वो एक पल जब दिल एकदम से रुक जाता है, जब कोई कुत्ता एक तेज रफ्तार गाड़ी के पीछे भागता है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है जो कुत्तों और इंसानों दोनों के लिए जानलेवा हो सकती है। ये कोई मजाक नहीं है, कोई शरारत नहीं है। जिस किसी ने भी ये मंजर देखा है वो जानता है कि उस वक्त दिल में कैसा डर बैठ जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कुत्तों को ये अंदाजा ही नहीं होता कि वो कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसा करते ही क्यों हैं? क्या है इस खतरनाक खेल के पीछे का राज? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। हम इसकी जड़ों को समझेंगे और इसे ठीक करने के प्रैक्टिकल तरीके भी जानेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आदत आती कहाँ से है। फिर हम देखेंगे कि पीछा करते वक्त कुत्ते के दिमाग में क्या होता है। और आखिर में हम एक स्टेप बाय स्टेप प्लान पर बात करेंगे जिससे इसे रोका जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले कुत्ते के पुराने सॉफ्टवेयर को समझते हैं, यानी उसके डीएनए को। देखिए, ये जो गाड़ियों के पीछे भागने की आदत है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो हजारों साल पुरानी है, जो उन्हें अपने भेड़िया पूर्वजों से विरासत में मिली है। अब ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, पीछा करना ये सिर्फ एक तरह का बिहेवियर नहीं है। इसके पीछे 3 अलग-अलग वजह हो सकती हैं। पहली है शिकार करने की आदत, मतलब किसी भागती हुई चीज को पकड़ना। दूसरी है झुंड बनाने की आदत, जैसे बॉर्डर कॉली भेड़ों को एक साथ रखने के लिए करता है, वो गाड़ियों को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। और तीसरी है इलाके की रक्षा करना। कई बार गाड़ियों के टायर पर दूसरे कुत्तों की गंध होती है और कुत्ते उसे अपने इलाके में घुसपैठिया समझ लेते हैं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। एक डॉग ट्रेनर ने बड़ी मज़ेदार बात कही थी कि अगर ये झुंड बनाने की आदत होती तो मैं अपने पिटबुल को भेड़ों को चराने वाले कंपटीशन में दौड़ा रहा होता। मतलब बिल्कुल साफ है। ज़्यादातर मामलों में जब कोई कुत्ता गाड़ी, बाइक या बिल्ली के पीछे भागता है तो वो असल में शिकार करने की अपनी आदत को फॉलो कर रहा होता है। कोई भी तेज़ हिलती हुई चीज़ उनके शिकारी इंस्टिंक्ट को जगा देती है, चाहे वो किसी भी नस्ल का क्यों ना हो। तो ये सिर्फ एक पुरानी आदत या इंस्टिंक्ट नहीं है। असल में जब कुत्ता पीछा करता है तो उसके दिमाग में एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन होता है जो इसे धीरे धीरे एक लत में बदल देता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे कहते हैं सेल्फ रिवॉर्डिंग बिहेवियर। मतलब पीछा करने का जो काम है वो खुद ही एक इनाम है। कुत्ते को गाड़ी पकड़ने की जरूरत नहीं है। वो जो दौड़ने का रोमांच है, जो एड्रेनालिन रश है, बस वही उसके लिए काफी है। और इसीलिए इस आदत को तोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। और ये लत बनती कैसे है? ये बनती है डोपामीन लूप से। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले होता है एक ट्रिगर। एक गाड़ी पास से गुजरती है, फिर दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है जो कहता है कुछ मजेदार होने वाला है। इसके बाद होती है एक्शन, कुत्ता भागना शुरू कर देता है। और फिर मिलता है रिवॉर्ड, यानी एड्रेनालिन और एक्साइटमेंट का जबरदस्त किक। हर बार जब ये होता है तो ये लूप और पक्का होता जाता है और ये आदत एक मजबूरी जैसी बन जाती है। तो इस लूप को, इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? देखिए, इसका पहला और सबसे जरूरी स्टेप है मैनेजमेंट। मतलब हर हाल में इस बिहेवियर को प्रैक्टिस करने से रोकना होगा। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, इस आदत की प्रैक्टिस को पूरी तरह रोकना होगा। क्योंकि हर बार जब कुत्ता पीछा करता है तो वो लत और गहरी होती जाती है। इसका सीधा मतलब है मजबूत फेंसिंग, वॉक पर हमेशा पट्टा और ट्रेनिंग के दौरान उन रास्तों पर जाने से बचना जहां गाड़ियां ज्यादा हों। अब ट्रेनिंग को कामयाब बनाने के लिए एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है थ्रेशोल्ड। इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन पर एक लाइन खींच दी हो। लाइन के इस पार कुत्ता शांत है, सोच सकता है और सीख सकता है। लेकिन जैसे ही वो लाइन के उस पार जाता है, उसका सोचने वाला दिमाग बंद हो जाता है और वो सिर्फ रिएक्ट करता है। कोई भी अच्छी ट्रेनिंग हमेशा उस लाइन के इस पार शांत जोन में ही हो सकती है। ये टेबल इस बात को और अच्छे से समझाती है। देखिए, जब कुत्ता थ्रेशोल्ड से नीचे है तो वो शांत है और सीखने के लिए तैयार है। यही ट्रेनिंग का सही वक्त है। जब वो थ्रेशोल्ड पर होता है तो वो थोड़ा बेचैन होने लगता है, और जब वो थ्रेशोल्ड से ऊपर चला जाता है तब तो वो बस भौंकता है, भागता है। उस वक्त कुछ सिखाना नामुमकिन है। तो हमारा काम है उसे हमेशा पहले वाले जोन में रखना। तो एक बार जब मैनेजमेंट सेट हो जाए, यानी कुत्ता प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, तब हम असली काम शुरू कर सकते हैं, उसके दिमाग को रीवायर करना। यहां मकसद सिर्फ आदत को दबाना नहीं है, बल्कि गाड़ी को देखकर उसकी पूरी की पूरी फीलिंग को ही बदल देना है।
और हमारा गोल बहुत सीधा सा है। हमें कुत्ते के दिमाग में ये बात डालनी है कि गाड़ी को देखने के बाद भागने से ज्यादा फायदेमंद चीज है अपने मालिक को देखना। और ये होता है एक कमाल की टेक्निक से, जिसे काउंटर कंडीशनिंग कहते हैं। करना क्या है, बहुत सिंपल है। एक सेफ दूरी पर खड़े हो जाइए। जैसे ही कुत्ते की नज़र गाड़ी पर पड़े, लेकिन वो रिएक्ट करे उससे ठीक पहले, उसे एक बहुत ही टेस्टी ट्रीट दीजिए, चिकन या पनीर जैसा कुछ। गाड़ी गई, ट्रीट भी बंद। बस यही दोहराते रहना है। धीरे धीरे कुत्ते का दिमाग एक नया कनेक्शन बना लेगा। गाड़ी मतलब पीछा नहीं, गाड़ी मतलब मालिक से मिलने वाला एक अमेजिंग ट्रीट। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, हम कुत्ते के अंदर से इन हजारों साल पुरानी आदतों को मिटा नहीं सकते, ये नामुमकिन है, लेकिन हम उन्हें एक सही और पॉजिटिव काम में जरूर लगा सकते हैं। ये एक गोल्डन रूल है, याद रखिए। एक हाई एनर्जी कुत्ते को एक जॉब चाहिए। अगर उसे कोई काम नहीं दिया जाएगा तो वो अपने लिए खुद एक काम ढूंढ लेगा, और वो काम अक्सर गाड़ियों का पीछा करने जैसा ही कुछ होता है। तो कौन कौन से काम दिए जा सकते हैं? कई ऑप्शंस हैं, जैसे फ्लर्ट पुल। ये शिकार करने की इच्छा को पूरा करने का एक बहुत सेफ तरीका है। ट्रेबॉल जैसे खेल हैं जो झुंड बनाने की आदत को सही डायरेक्शन देते हैं। या फिर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से फेच खेल सकते हैं, जिससे उनमें कंट्रोल आता है। और सूंघने वाले गेम्स तो कमाल के हैं। ये कुत्ते के दिमाग को थकाते हैं, उसे शांत रखते हैं। तो आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है, कुत्ते की ये जो आदत है, ये कोई कमी नहीं है, ये एक टैलेंट है जिसे बस सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। तो सवाल ये नहीं है कि इस आदत को कैसे रोकें, असली सवाल ये है कि इस एनर्जी को, इस इंस्टिंक्ट को एक सही मकसद कैसे दें।